ओके, वेलकम फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो आपका एमसीक्यू जो सीरीज है उसमें यहाँ पे आपका मॉडल पेपर थर्ड का पार्ट 4 डिस्कस होगा, जिसमें 76 से क्वेश्चन आपके 100 तक डिस्कस होंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है द ओएसआई मॉडल। देखो कह रहे हैं द ओएसआई मॉडल कंसिस्ट ऑफ, इसका मतलब है ओएसआई मॉडल जब आपकी लेयर के बारे में बात कर रहे हैं तो कितनी लेयर होती है भाई ओएसआई मॉडल में? आपकी 7 लेयर होती है। तो कितनी होती है? 7 लेयर। अगर मैं लेयर की बात करूँ तो आपकी कौन कौन सी होती है ओएसआई मॉडल में? लेयर कौन कौन सी होती है आपकी? एप्लीकेशन होती है, फिर कौन सी होती है? प्रेजेंटेशन होती है। एप्लीकेशन होती है, प्रेजेंटेशन होती है, फिर कौन सी होती है? सेशन होती है, फिर कौन सी होती है? ट्रांसपोर्ट होती है, फिर कौन सी होती है? नेटवर्क होती है, ट्रांसपोर्ट होती है, नेटवर्क होती है, फिर कौन सी होती है? डेटा लिंक होती है, और लास्ट में कौन सी होती है? फिजिकल होती है। लास्ट में कौन सी होती है? तो देखो यहाँ पे आपकी ये आपकी ओएसआई मॉडल की 7 लेयर होती है। ओएसआई मॉडल की 7 लेयर होती है, 1 2 3 4 5 6 और 7। देखो ध्यान रखना, ओएसआई मॉडल की लेयर पे फंक्शन, लेयर और लेयर के ऊपर फंक्शनलिटी के ऊपर आपके डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। बहुत इजी क्वेश्चन था कि आपकी कितनी लेयर होती है। ओके, नेक्स्ट देखो इंटेल 8086। देखो यहाँ पे इंटेल 8086 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पूछ रहे हैं। तो देखो अगर मैं बात करूँ आपके 8086 माइक्रो प्रोसेसर की बात करूँ आपके, तो क्या होता है आपका? एक 16 बिट का प्रोसेस होता है। 16 बिट का प्रोसेस होता है आपका, जिसके अंदर क्या होती है? 20 एड्रेस लाइन होती है। यहाँ पे क्या होती है? 20 एड्रेस लाइन होती है। 20 एड्रेस लाइन होती है। इसका मतलब होता है कि इसकी जो मेमोरी की बात करें तो 2 की पावर 20, इसका मतलब है 1 MB की मेमोरी को सपोर्ट करता है ये आपका 8086 माइक्रो प्रोसेसर। अच्छा, उसके बारे में पूछा तो आपका कितना होता है? 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर होता है ना। 8086 क्या है आपका? 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। ओके, देखो नेक्स्ट देखो आपका, देखो द रजिस्टर और मेन मेमोरी लोकेशन। देखो कह रहे हैं रजिस्टर और मेन मेमोरी लोकेशन विच कंटेंट द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज नो एट द। तो देखो ध्यान रखना, आपका रजिस्टर या मेन मेमोरी लोकेशन जो कि आपके इफेक्टिव एड्रेस को कंटेंट करता है क्या कहलाता है? पॉइंटर। कैसे करता है? आपका पॉइंटर के थ्रू। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? पॉइंटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, देखो सीपीयू हैंडल इंटरप्ट बाय एग्जीक्यूटिंग इंटरप्ट सर्विस सब रूटीन। देखो आपके एक होता है इंटरप्ट सर्विस रूटीन, देखो आपका आता है ISR होता है। देखो इंटरप्ट सर्विस रूटीन होता है आपका इंटरप्ट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझो एक बार, इंटरप्ट सर्विस जो रूटीन होता है उसका काम क्या होता है? देखो ये क्या काम करता है? ये आपके प्रत्येक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद इंटरप्ट को चेक करता है कि किसी टाइप का कोई इंटरप्ट आया है नहीं आया। इसका मतलब है कि सपोज करो जैसे हमारे क्या होता है, जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होते हैं सारे के सारे प्रोसेस को प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं, उसके बेस्ड पे वो हमारे क्या होता है? प्रायोरिटी के बेस्ड पे प्रोसेस हमारे एग्जीक्यूट होते हैं। तो यहाँ पे क्या चेक करना होता है? कई बार हमारे को लोअर प्रायोरिटी का प्रोसेस रनिंग हो रहा होता है, उसी टाइम कोई हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आ गया जिसे हम एग्जीक्यूट करवाना हमें जरूरी है। ठीक है, तो वहां पे कैसे चेक करते हैं उसको? इंटरप्ट, यहाँ पे इंटरप्ट सर्विस रूटीन से, इंटरप्ट सर्विस सब रूटीन से। तो देखो क्या करता है? चेक द इंटरप्ट रजिस्टर आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन। बिल्कुल सही बात है कि प्रत्येक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद इंटरप्ट रजिस्टर को चेक किया जाता है। तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। देखो नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नो एसक्यूएल कैन बी रेफर्ड टू एज। देखो नो एसक्यूएल आपका क्या रेफर करता है? तो देखो नो एसक्यूएल क्या होता है? नोट इन एसक्यूएल। क्या होता है आपका? नोट इन एसक्यूएल। ठीक है, नो एसक्यूएल मतलब आपका नोट इन एसक्यूएल। ओके, नेक्स्ट देखो आपका, देखो डिजिटल सिग्नेचर। आपसे देखो आपसे डिजिटल सिग्नेचर के बारे में पूछा है। देखो समझो एक बार डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। देखो ऑनलाइन की दुनिया में किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए हम डिजिटल सिग्नेचर का यूज करते हैं, जो क्या होता है? एक पब्लिक की, क्या होता है? पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी को यूज करते हुए, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी को यूज करते हुए क्या करता है? यहाँ पे किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी को वेरीफाई करता है। ठीक है, अच्छा अब पढ़ो यहाँ पे, देखो एनक्रिप्टेड सिग्नेचर ऑफ ए सेंडर। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो यहाँ पे एनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन होती है सेंडर की, जो कि क्या उसकी आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करती है। ऑथेंटिकेशन ऑफ ए रिकॉर्ड बाय टाइपिंग ए यूनिकली टू ए की ओनली ए सेंडर नो। बिल्कुल सही बात है, ऑथेंटिकेट करते हैं किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड। जो भी देखो यहाँ पे सेंडर क्या करेगा? किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को सेंड करेगा, तो जो उसने रिकॉर्ड सेंड किया उसको ऑथेंटिकेट कैसे करेंगे? भाई ये पर्टिकुलर उसी पर्सन ने सेंड किया है। तो ऑनलाइन की दुनिया में पर्टिकुलर किसी पर्सन ने जो आपका मैसेज सेंड किया है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर का यूज किया जाता है, जिसमें क्या होता है? एक की असाइन की जाती है और वो की आपकी फिक्स होती है, उस की के बेस्ड पे मैसेज का एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होता है। अच्छा, तो बी इज द राइट आंसर। देखो नेक्स्ट देखो यहाँ पे,
ये कह रहे हैं कंप्यूटर वायरस में बी यूज टू, देखो कह रहे हैं कंप्यूटर वायरस आपका क्या कर सकता है, देखो समझो यहाँ पे एक्सेस प्राइवेट डेटा लाइक एज आईडी पासवर्ड, बिल्कुल सही बात है भाई, कंप्यूटर आपका आईडी पासवर्ड भी एक्सेस कर सकता है, जैसे आपके स्पाईवेयर वगैरह होते हैं, ठीक है, तो आईडी पासवर्ड आपका एक्सेस कर सकता है। करप्ट डेटा इन योर कंप्यूटर, बिल्कुल सही बात है, डेटा करप्ट भी कर सकता है कंप्यूटर में। लॉक द यूजर की स्ट्रोक, आपके जो की स्ट्रोक है मतलब आपके कीबोर्ड्स को भी लॉक कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपके कंप्यूटर में आके आप कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए, देखो वायरस एक खुद एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि किसी दूसरी फाइल के साथ अटैच करके अपने आप को कंप्यूटर में लेके आता है, उसके बाद ये क्या करता है कंप्यूटर में क्या करता है अपनी खुद की रेप्लिका जनरेट करके नुकसान पहुंचाता है। तो ये सारे के सारे टास्क परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑल ऑफ द अबो, डी इज द राइट आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेटवर्क लेयर फॉर फायरवॉल वर्क एज ए, देखो कह रहा है नेटवर्क लेयर का फायरवॉल आपका क्या काम करता है। तो आपका नेटवर्क लेयर का फायरवॉल क्या काम करेगा, पैकेट फिल्टर का। भाई अगर नेटवर्क लेयर की बात करें तो नेटवर्क लेयर में आपका डेटा क्या होता है, पैकेट होता है। नेटवर्क लेयर में डेटा क्या होता है आपका, पैकेट होता है। तो यहाँ पे नेटवर्क लेयर का जो डेटा होता है पैकेट होता है, तो पैकेट को फिल्टर करेगा आपका, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। ये कह रहे हैं व्हाट इज द सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ क्लाउड बैकअप, ये कह रहे हैं आपके क्लाउड बैकअप का एडवांटेज क्या है। देखो क्लाउड बैकअप का एडवांटेज क्या है, देखो समझो यहाँ पे, देखो क्लाउड बैकअप का एडवांटेज की बात करें तो देखो क्लाउड बैकअप से बेनिफिट क्या मिलेगा, क्लाउड बैकअप आर द मोर सिक्योर देन बैकअप। देखो ऐसा कुछ नहीं है, क्लाउड बैकअप ज्यादा सिक्योर नहीं है, क्योंकि देखो क्लाउड बैकअप भी क्या है भाई, हमारे थर्ड पार्टी के पास हमने बैकअप का स्टोर कर रखा है, तो ज्यादा सिक्योर थोड़ी है। लोकल बैकअप ज्यादा सिक्योर है, वो भी हमारा खुद का है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन नहीं मान सकता इसको। देखो नेक्स्ट देखो, द बैकअप आर ज्योग्राफिकली डिस्पर्स्ड, बिल्कुल सही बात है, ये सही है, आपका बैकअप आपका ज्योग्राफिकली डिस्पर्स्ड होता है। इसका मतलब कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हो, कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हो। अच्छा ये कह रहे हैं रिस्टोर टाइम इज लोअर देन द लोकल बैकअप, नहीं ऐसा नहीं होता। देखो क्लाउड का अगर बैकअप लिया है तो इसका मतलब इंटरनेट की सहायता से आप उसको रिस्टोर करोगे, तो आपका नेटवर्क की कॉस्ट उसकी यहाँ पे क्या होगा, आपके लोकल बैकअप आपका ज़्यादा फास्ट होता है, क्योंकि आपका डेटा एक तो नेटवर्क में कहीं एंड लोकेशन पर आता है और एक डेटा आपके खुद के कंप्यूटर मौजूद होता है, तो ये गलत होगा। द कॉस्ट इज लोअर देन द लोकल बैकअप, नहीं कॉस्ट ज़्यादा होती है भाई, लोकल बैकअप की कॉस्ट कम होती है, क्लाउड की ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या है आपका, ज्योग्राफिकल डिस्पर्स्ड होता है ना, ये राइट आंसर होगा। देखो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च एल्गोरिथम, आपसे पूछ रहे हैं बाइनरी सर्च एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, तो क्या होती है आपकी ऑर्डर ऑफ log n होती है। आपको पता है बाइनरी सर्च में क्या करते हैं, जैसे सपोज करो यहाँ पे बाइनरी सर्च में क्या करेंगे, आपके जो भी वैल्यू होती है उसको सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिर उसके बाद हाफ पार्ट को सर्च करते हैं, उसको वापस से क्या करते हैं दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो आपकी यहाँ पे आपकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो आपकी क्या बनती है, ऑर्डर ऑफ log n बनती है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ log n बनती है। देखो नेक्स्ट देखो, द मेमोरी एड्रेस ऑफ फिफ्थ एलिमेंट ऑफ एन एरे इज कैलकुलेट बाय द फॉर्मूला, कह रहे हैं कि आपका जो मेमोरी एड्रेस कैलकुलेट करना है एरे में फिफ्थ एलिमेंट का, इसका मतलब है एरे का जो फिफ्थ एलिमेंट है उसका मेमोरी एड्रेस कैलकुलेट करना है। अब देखो होता क्या है आपका, समझो देखो एरे क्या होता है भाई, एरे जैसे सपोज करो यहाँ पे आपकी वैल्यू होती है कोई भी, जैसे यहाँ पे सपोज करो वैल्यू लिखते हैं 5 2 3 4 0 2 3 5, इसका इंडेक्स होता है 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ये इंडेक्स वैल्यू होती है। अब देखो अब सपोज करो कोई भी लोकेशन पे, देखो किसी भी देखो जैसे फिफ्थ लोकेशन है 1 2 3 4 5, देखो कोई भी लोकेशन को आपको सर्च करना है, तो इसका मतलब है कि ए ऑफ 5 सर्च करना है, इसको सर्च करना है। तो ए ऑफ 5 सर्च करने के लिए क्या करूंगा, सबसे पहले तो भाई बेस एड्रेस जो भी इसका स्टार्टिंग एड्रेस होगा, तो सबसे पहले तो इसका क्या होगा, बेस एड्रेस होगा भाई, बेस एरे मतलब बेस एड्रेस होगा। उसके बाद उसमें ऐड क्या करूंगा, उसके बाद ऐड करूंगा भाई इसकी पर्टिकुलर, जैसे एरे किस टाइप का इंटीजर है तो वो कितनी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, फ्लोट है तो कितनी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, उसके हिसाब से यहाँ पे क्या लूंगा, जो भी यहाँ पे साइज होगी, ठीक है, विड्थ होगी जो इसकी। उसके बाद क्या लूंगा भाई, आपके क्या होगा फिफ्थ को देखो फिफ्थ लोकेशन को फाइंड आउट कर रहे हैं। अच्छा स्टार्टिंग कहाँ से क्या है, स्टार्टिंग घटा दूंगा, तो आपका लोअर बाउंड जो स्टार्टिंग है लोअर बाउंड को मैं माइनस कर दूंगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फिफ्थ लोकेशन को पता लगाएगा। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। देखो नेक्स्ट देखो यहाँ पे, देखो पोस्ट फिक्स ऑफ द स्ट्रिंग, ये कह रहे हैं स्ट्रिंग की पोस्ट फिक्स आपको गिवन है। अच्छा पोस्ट फिक्स आपको क्या गिवन है, ए बी सी, उसके बाद दे रखा है प्लस माइनस और डी के बाद दे रखा है आपको स्टार। अच्छा एक्चुअल स्ट्रिंग पूछा है, देखो देखो समझो, देखो आपको कैसे एग्जीक्यूट करना है, देखो समझो। सबसे पहले देखो एग्जीक्यूट करने का तरीका बताता हूँ आपको। देखो सबसे पहले सपोज करो आपको यहाँ पे इसको सोल्व करना है, तो देखो यहाँ पे ये जो दोनों आपके ऑपरेंट है, इसका मतलब है बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट को सोल्व करो, नेक्स्ट अगर इसको सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे देखो एक तो आपका ये हो गया पूरा, देखो पहला आपका जैसे ऑपरेंट ये हो गया, दूसरा आपका ऑपरेंट ये होगा, तीसरा आपका ऑपरेटर ये हो गया। तो देखो ए माइनस
उसके बाद पूरा पूरा ये, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट को सोल्व करो। अब कंप्लीट को सोल्व करेंगे इसका मतलब क्या होगा भाई, पहला तो आपका पूरा देखो, समझो यहाँ पे देखो, पहला तो आपका पूरा ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या करो, स्टार लगाओ और क्या लगाओगे, डी लगाओगे, ठीक। अब देखो, अब इसका राइट आंसर देख क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। देखो बहुत इजी कंसेप्ट होता है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इजी कंसेप्ट होता है कि प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स और इनफिक्स निकालने का। तो बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, इसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो जरूर से प्रोवाइड करूंगा जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट होता है ये। आपको क्या करना है, ऑपरेंट देखना है, ऑपरेटर देखने हैं, और ऑपरेंट ऑपरेटर को साथ में आपको रखते हुए, देखो प्रीफिक्स ये कहते हैं कि आपको पहले क्या रखो, ऑपरेटर रखो, फिर आपके ऑपरेंट। पोस्टफिक्स क्या कहते हैं, बाद में आपको ऑपरेटर, मतलब बाद में आपको ऑपरेटर रखने हैं। इनफिक्स क्या कहते हैं, मिडल में रखने हैं, ठीक है। तो सीक्वेंस होते हैं आपके, अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है क्यों, क्यों क्या होता है भाई, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो क्यों आपका बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यहाँ पे क्या होता है आपका, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, आपके क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, क्यों के अंदर। तो डी इज द राइट आंसर। देखो नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। अच्छा, एवरीट इज नॉट एज ए बी पार्टियल ग्राफ, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये गलत बात है। अच्छा, ट्री डज नॉट कंटेन ए साइकिल, ये सही बात है भाई, ट्री आपकी साइकिल कंटेंट नहीं करेगा। ट्री साइकिल कंटेंट करेगी क्या हो जाएगा, ग्राफ बन जाएगी। तो ट्री आपकी साइकिल कंटेंट नहीं करती है। ए ट्री विद एन नोड कंटेन एन माइनस वन एज, नहीं, हमेशा नहीं होता है। ए ट्री इज नॉट ए कनेक्टेड ग्राफ, ट्री कनेक्टेड ग्राफ, नॉट ए कनेक्टेड ग्राफ, ठीक है। अच्छा, नॉट ए कनेक्टेड ग्राफ, ये भी आपके स्टेटमेंट गलत बात है। तो यहाँ पे राइट स्टेटमेंट क्या है इसमें, ट्री डज नॉट कंटेन ए साइकिल, ओके। नेक्स्ट देखो, ऑटोमेटिक लोडेड एंड ऑपरेट एज ए पार्ट ऑफ ब्राउजर, ऐसा ब्राउजर का कौन सा पार्ट जो ऑटोमेटिक लोड होता है और ऑपरेट होता है। तो ध्यान रखना, आपके जो प्लगइन होते हैं, जो आपके प्लगइन्स होते हैं वो आपके ऑटोमेटिक क्या होते हैं, लोड होते हैं ब्राउजर में, और ऑटोमेटिक ऑपरेट होते हैं, ठीक है, प्लगइन होते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज इंटेंडेड फॉर नेविगेशन इन HTML। देखो नेविगेशन के लिए कौन सा टैग होता है आपका HTML5 में, आपका नेव टैग होता है, ठीक है। नेविगेशन कौन सा टैग यूज किया जाता है, आपका नेव टैग को यूज किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी नेविगेशन लगाना तो आप क्या लगोगे, नेव टैग लगाओगे, उसके बाद यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिखोगे और नेव टैग को क्या करोगे, बंद करोगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो यहाँ पे, देखो हाउ टू स्पेसिफाई द कमेंट्स इन XML। तो देखो कमेंट्स के लिए क्या होता है आपका, कमेंट्स के लिए सिंपल क्या होता है आपका, यहाँ पे जो आपको कमेंट्स लिखना हो कमेंट्स लिख सकते हो आप, और लास्ट में आप क्लोज, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर, ओके। देखो नेक्स्ट देखो, द डिफॉल्ट करेक्टर एनकोडिंग इन HTML5। तो HTML5 की डिफॉल्ट करेक्टर एनकोडिंग क्या होती है आपकी, UTF-8। तो आपको ध्यान रखना है, HTML5 की डिफॉल्ट जो करेक्टर एनकोडिंग होती है UTF-8 होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, देखो एलिमेंट इज यूज टू क्रिएट डेस्टिनेशन एंकर। अच्छा, जो आपके एंकर टैग होता है HTML में, उसके लिए डेस्टिनेशन के लिए क्या क्या किसको क्रिएट किया जाता है, ए। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो एंकर टैग के लिए तो AHREF, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो भी आपको वेबसाइट का लिंक देना है उस वेबसाइट का लिंक दोगे, तो यहाँ पे AHREF की सहायता से आपका क्या होता है, एंकर टैग की सहायता से आपका डेस्टिनेशन को क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो ए आता है ना। देखो ये कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इन जावास्क्रिप्ट विल डिस्प्ले ए विंडो हैविंग ए डायलॉग बॉक्स विद ए स्पेसिफिक मैसेज अलोंग विद ओके एंड कैंसिल बटन, ठीक है। अच्छा कह रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट में आपका क्या होना है, डिस्प्ले विंडो, मतलब एक विंडो डिस्प्ले होगी डायलॉग बॉक्स की, जिसमें क्या होगा, एक मैसेज होगा, साथ में ओके और कैंसिल बटन होंगे। तो कैसे होते हैं, कन्फर्म के साथ होती है, ठीक है। आपका कौन से कमांड यूज आती है वहाँ पे, कन्फर्म, ठीक है। तो कन्फर्म वहाँ पे आपके एक मेथड होता है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, कोई भी मैसेज देख के हम विंडो को डिस्प्ले करवाते हैं, जिसमें आपका एक ओके बटन होता है, एक आपका कैंसिल बटन होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कह रहे हैं, डिक्लेरेशन द वर्जन इन XML द करेक्ट स्टेटमेंट। तो देखो वर्जन डिक्लेरेशन करने करेक्ट स्टेटमेंट क्या होता है आपका, देखो वर्जन डिक्लेरेशन करने के लिए होता है क्वेश्चन मार्क, फिर होता है XML जो भी आपका वर्जन है, उसके बाद उस वर्जन का नाम क्या लिखोगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखोगे, ठीक है। तो ये आपका वर्जन डिक्लेरेशन करने करेक्ट स्टेटमेंट होते हैं, ओके। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, देखो इन फिलोसफी नॉलेज ऑफ द रियलिटी, देखो नॉलेज ऑफ द रियलिटी और ट्रूथ इज कॉल्ड। देखो दर्शन शास्त्र में वास्तविक और सत्य के ज्ञान को क्या कहा जाता है, तो देखो इसको कहा जाता है मेटाफिजिक्स। क्या कहा जाता है, मेटाफिजिक्स। तो आपका मेटाफिजिक्स क्या होता है, आपका दर्शन शास्त्र में वास्तविक और सत्य का ज्ञान होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो रो स्पेन एट्रीब्यूट कैन नॉट बी यूज विद द विच ऑफ द फॉलोइंग टैग। अच्छा देखो ये कह रहे हैं कि रो स्पेन किसके साथ यूज नहीं किया जा सकता है। तो देखो रो स्पेन का, अच्छा रो स्पेन में करते क्या है
कि हमारे सपोज करो एक पर्टिकुलर रो है, जैसे हमारी पर्टिकुलर रो है, तो यहाँ पे सपोज करो इसमें तो 2 कॉलम थे, इसमें हमें एक ही कॉलम बनाना है, ठीक है। तो किसके साथ कैन भी यूज आएगा यार, कैन भी यूज आएगा, इसमें किसके साथ यूज किया जाता है, तो टीएच के साथ यूज किया जाएगा भाई। जो आपके क्या होते हैं, कैन भी यूज, कैन नॉट की बजाय कैन भी यूज आएगा। अच्छा, उसमें क्या होता है आपके टीएच के साथ यूज किया जाता है। इसका मतलब किसके कैसे होगा, जब आपका कॉलम होते हैं उस कॉलम क्या करोगे, रो स्पैन बना दोगे, तो इसमें क्या होगा 2 कॉलम आपके अटैच हो जाएंगे एक में, तो आपका क्या हो जाएगा, पूरी रो बन जाएगी, ठीक है। ओके, विच इज नॉट ए स्टेट इन प्रोसेस ऑफ ओएस। अच्छा, प्रोसेस की स्टेट कौन कौन सी, अच्छा नहीं है, तो देखो आपके प्रोसेस की स्टेट कौन कौन सी होती है भाई। आपकी सबसे पहले क्या होती है, समझो देखो प्रोसेस स्टेट के बारे में। सबसे पहले क्या होती है आपकी, न्यू होती है, फिर क्या होती है आपकी, रेडी होती है, फिर क्या होती है आपकी, रनिंग होती है, फिर क्या होती है आपकी, टर्मिनेट होती है, फिर क्या होती है आपकी, टर्मिनेट होती है, फिर यहाँ पे क्या होती है आपकी, ब्लॉक होती है। अच्छा, उसके बाद एक क्या होती है, सस्पेंडेड रेडी होती है, साथ में यहाँ पे क्या होती है, सस्पेंडेड रेडी होती है, सस्पेंडेड रेडी होती है, और यहाँ पे क्या होती है आपकी, सस्पेंडेड ब्लॉक होती है। तो ये तो सारी स्टेट आपकी होती है। अब नहीं के बारे में पूछा, देख लो भाई कौन सी नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, विलेग्ड है, तो ये आपकी नहीं है। रनिंग भी होती है, रेडी भी होती है, ब्लॉक भी होती है, तो होती है आपकी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड वैल्यू इन स्क्रोलिंग। अच्छा, स्क्रोलिंग ऑफ फ्रेम। अच्छा, स्क्रोलिंग क्या होता है, जैसे आपका स्क्रोल आता है ना, स्क्रोल बार आता है, उसको स्क्रॉल करने में कौन सी वैल्यू नहीं होती है, तो देखो फ्रेम स्क्रोलिंग में, देखो जो आपकी फ्रेम बनती है, अगर फ्रेम स्क्रोलिंग की बात करो यहाँ पे, तो फ्रेम स्क्रोलिंग के अंदर देखो आपका एक तो ऑटो होता है, एक आपका यस होता है, और एक आपका नो होता है। ये 3 तो आपके मौजूद होते हैं स्क्रोलिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी नहीं होगी, नोट के बारे में नन, ठीक है। ये तो तीनों मौजूद होती है, यस, ऑटो, नो तो मौजूद होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो आपको ऑनलाइन जो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है, इसमें आपको चेक ये करना है कि एक्चुअल में आपके कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, कितने क्वेश्चन गलत होते हैं। उसके बाद अगर आपके कोई क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं, तो आप उसको आंसर यहाँ पे ऑनलाइन सॉल्यूशन के द्वारा चेक करो कि हमने कहाँ पे मिस्टेक की है, क्योंकि यहाँ पे आपके सारे के सारे क्वेश्चन कंसेप्चुअल बेस पे भी हैं, बेसिक क्वेश्चन भी हैं, कुछ एक क्वेश्चन आपके अदर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मिक्सर क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम से रूबरू, मतलब आपको एक टाइप से बताएंगे, आपको एनालाइज करवाएंगे कि आपका एग्जाम किस टाइप का रहने वाला है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी ये सीरीज। तो आप जो ये वीडियो देखते हो, तो वीडियो देखने के बाद आपको जो डाउट्स हैं, वो डाउट्स आप डेफिनेटली आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो मुझे। और साथ में आपको ये करना है कि वीडियो में आपको अपने नंबर भी आपको बताने का, आपके प्रत्येक मॉडल पेपर में कितने नंबर आपके आ रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच।